लास्ट सेमेस्टर में जो हमने अकाउंटिंग डिस्कस की थी वो बेसिकली हमने प्रोप्राइटरशिप यानी सिंगल ओनर के बारे में डिस्कस किया था कि उसका प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। जितने भी हमने अकाउंट्स बनाए थे, हमने फाइनल अकाउंट बनाया था, हमने कैश बुक को डिस्कस किया था, डेप्रिसिएशन निकाली थी। हमने कहा नॉर्मली हमने उन बिजनेसमैन की निकाली थी जो सिंगल ओनर थे। हमने वहां पे पार्टनरशिप को डिस्कस नहीं किया था और कंपनी को डिस्कस नहीं किया था। इस सेमेस्टर में जो अकाउंटिंग हम पढ़ेंगे उसमें बेसिकली हम कंपनीज के अकाउंट को डिस्कस करेंगे कि कंपनीज अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करती हैं, वो अपना प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालती हैं। हमने जब स्टार्ट किया था हमने तीन अकाउंटिंग के फर्स्ट लेक्चर लास्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा था कि बिजनेस बिजनेस क्या होता है। हमने कहा कोई भी लीगल एक्टिविटी जो आप प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हो वो आपका बिजनेस है। बिजनेस तीन फॉर्म्स में आप स्टार्ट कर सकते हो। एक हमने कहा था सिंगल ओनर होता है या सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा हमने कहा था कि हमारे पास पार्टनरशिप होता है और थर्ड वन होता है कंपनी की फॉर्म में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सिंगल ओनर में या प्रोप्राइटरशिप में हमने पढ़ा था कि जहाँ पे एक ही शख्स ओनर होता है, सारे काम वही परफॉर्म कर रहा होता है, बिजनेस को मैनेज भी वही कर रहा होता है, कंट्रोल भी वही कर रहा होता है, जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो सारे का सारा उस सिंगल पर्सन से रिलेट कर रहा होता है, उसी के साथ उसी का होता है। अच्छा, जो हमने कहा कि यहाँ पे तो सिंगल ओनर होता है। पार्टनरशिप में क्या होता है, हमने कहा दो लोग होते हैं, दो लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और मिनिमम दो होते हैं, मैक्सिमम 20 हो सकते हैं। वो लोग मिलके काम करते हैं, वहां पे उनके जो डिसीजन होते हैं वो जॉइंट बेसिस पे ले रहे होते हैं। प्रॉफिट जो होगा उनके शेयरिंग बेसिस पे हो रहा होता है। अगर लॉस हो जाए तो वो भी सारे मिलके बर्दाश्त करते हैं। यानी कंट्रोल, बिजनेस को कंट्रोल करना और उसको जो मैनेज करना होता है वो सब लोग आपस में मिलके डिसाइड कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये राइज होता है कि सिंगल जो ओनर है प्रोप्राइटरशिप है वो पार्टनरशिप की तरफ क्यों मूव करता है। मैंने कहा सिंगल ओनर जो एक पर्सन के लिए सारे काम को मैनेज करना समटाइम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर वो बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है या बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि उसका बिजनेस एक्सपैंड हो जाए, हमने कहा एक्सपैंड करने के लिए उसे कैपिटल भी ज्यादा चाहिए होगा। अब हमने कहा एक शख्स इतना कैपिटल भी अरेंज नहीं कर सकता और फिर बिजनेस के जितने भी जो मैटर्स हैं या अफेयर्स हैं उनको प्रॉपरली डील नहीं कर सकता। इसीलिए लोग पार्टनरशिप की तरफ मूव कर जाते हैं जी। किसी बच्चे को महक आपको भी प्रॉब्लम है बच्चे? ओके, नो मैम। ओके, इसीलिए लोग पार्टनरशिप की तरफ मूव करते हैं क्योंकि उनके पास एक तो हमने कहा कि किस लिए मूव करते हैं जी, कैपिटल हम चाह रहे होते हैं जो पैसा जो बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं जी, कैपिटल कम है तो हम पार्टनरशिप बिजनेस की तरफ मूव कर जाते हैं। जब ज्यादा लोग आएंगे तो पैसे भी ज्यादा लेके आएंगे, हम बड़ा कारोबार स्टार्ट कर सकेंगे। दूसरी बात ये कि बिजनेस प्रॉपरली मैनेज हो सकेगा। एक शख्स हमने कहा सारे काम नहीं दे सकता, अगर देखता भी है तो हमने कहा उसमें सम टाइम बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो इसलिए भी पार्टनरशिप की तरफ मूव कर जाते हैं हम लोग। अब पार्टनरशिप के बाद जो हमारे पास थर्ड फॉर्म आती है ना कंपनी की, अब हमने कहा कंपनी लोग क्यों मूव करते हैं। हमने कहा कि सम टाइम बिजनेस आप पार्टनरशिप पे हमने कहा दी मैक्सिमम आपके पास 20 मेंबर्स है। ओके, पार्टनरशिप में हमने कह दिया मैक्सिमम आपके पास 20 मेंबर्स है, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन हमने कहा सम टाइम जो कंपनी बिजनेस को बहुत ज्यादा अमाउंट में कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, ह्यूज अमाउंट रिक्वायर्ड होती है। हमने कहा 20 लोग भी कितना को कैपिटल अरेंज कर लेंगे। तो हमने कहा फिर लोग क्या करते हैं, फिर बिजनेस की थर्ड फॉर्म की तरफ मूव कर जाते हैं जिसे हम कंपनीज कहते हैं। इसमें हमने कहा मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती, तो आप जितना चाहे कैपिटल आप लोगों से अरेंज कर सकते हैं। और फिर इसमें कहा हमने कहा कि इसमें बेनिफिट्स और बहुत ज्यादा होते हैं। जो पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप में आप बेनिफिट्स अवेल नहीं कर पाते, वो बिजनेस कंपनी फॉर्म में आप अवेल कर सकते हो। ये प्रॉपरली रजिस्टर्ड होती है, लॉ के तहत अंडर लॉ रजिस्टर्ड होती है, लॉ के गाइडेंस में काम कर रही होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई भी लॉ नहीं है, ठीक है। पार्टनरशिप के लिए हमने कहा लॉ है लेकिन वो कंपल्सरी नहीं है। आप चाहो तो उसके थ्रू रजिस्टर्ड हो सकते हो, चाहो तो उसके थ्रू रजिस्टर्ड ना हो। उसे हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक्ट 1932 कहते हैं। उसके चाहे उसके तहत चाहे तो जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, वो काम कर सकते हैं, चाहे तो काम ना करें। अच्छा, इसमें जो इस सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे वो हम कंपनीज को डिस्कस करेंगे। कंपनीज बेसिकली क्या होती है, हम कहते हैं कि एसोसिएशन होती है लोगों की जो मिलके पैसा लगाते हैं किसी कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए।
और कॉमन पर्पस नॉर्मली कंपनीज का क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। हमने कहा बिजनेस का पर्पस यही है, प्रॉफिट कमाना। और बहुत से लोग होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसा लगाते हैं, जो पैसा लगाते हैं हमने कहा इसलिए ताकि वो प्रॉफिट कमा सकें। अब इसके फीचर, डिफरेंट फीचर्स होते हैं। हमने कहा कंपनी को अगर आप ऑर्डिनेंस में, अच्छा कंपनीज को जो लॉ डील कर रहा है उसे हम कहते हैं कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। हमने पहले कह दिया कि ये लॉ के थ्रू रेगुलेट होती है, लॉ क्रिएट करता है, लॉ के तहत ही कंपनी क्रिएट होती है। जो कंपनीज को लॉ डील कर रहा है उसका नाम है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। और हमने कहा जो बॉडी इस चेक करती है कंपनी के, ये देखती है कि कंपनी आइदर वो प्रॉपरली लॉ के तहत काम कर रही है कि नहीं काम कर रही है। हेड जो यहाँ पे हेड क्या है लोग, ये हमने कहा जो बॉडी है जो रेगुलेट कर रही है दूसरी कंपनीज को, इसे हम कहते हैं एससीसीपी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो कंपनीज को देख रहा है, उनके मैटर्स को देख रहा है, अफेयर्स को देख रहा है कि आइदर कंपनी रेगुलेशन के थ्रू या ऑर्डिनेंस के थ्रू ही काम कर रही है, उसे हम सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। अच्छा अगर हम देखें ना कि कंपनी की डेफिनेशन को देखें ऑर्डिनेंस के थ्रू, तो हमने कहा ऑर्डिनेंस एज सच कोई डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं करता, वो सिर्फ ये प्रोवाइड करता है अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस। तो उसे हम कंपनी, वो कंपनी कह रहा है, उसे डिफाइन कर रहा है। कंपनी को हम लोग अगर अपनी आसानी के लिए डिफाइन करें तो हम कहते हैं बेसिकली एसोसिएशन होती है लोगों की, लोग कंट्रीब्यूट करते हैं पैसा बिजनेस करने के लिए, कोई भी कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए। फिर इसके कुछ फीचर्स ऐड कर देते हैं हम लोग, हम कहते हैं ये डिफरेंट फीचर्स हैं जो किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप ऐड कर दो तो हमने कहा वो कंपनी होती है। पहली बात तो सबसे मेन फीचर्स क्या होता है, हमने कहा ये वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, यानी लोगों अपनी मर्जी से इकट्ठे होते हैं काम करने के लिए। आपको लॉ कंपेल नहीं कर रहा जी आपने कंपनी बनानी ही बनानी है, आप लोगों की अपनी चॉइस होती है, पर्सनल चॉइस पे लोगों का काम करना, कंपनी बनाते हैं। फिर हम कहते हैं क्या इसमें एक और फीचर होता है, इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ये हमने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था अकाउंटिंग में, अगर याद हो तो उसमें हमने क्या कहा था जी, ओनर्स अलग होते हैं, बिजनेस अलग होता है, सेम यही कंसेप्ट है। इसमें हम कहते हैं कि कंपनी अलग होती है और जो उसके मैनेजर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो अलग होते हैं। अब कंपनी क्या है, हमने कहा इटसेल्फ, तो हमने कहा ये तो पेपर्स में लिखी हुई है। तो ये कंपनी को हम कहते हैं ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। हमने कहा नजर तो नहीं आता लेकिन बुक्स में एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो हमने कहा उस आर्टिफिशियल पर्सन को वो तमाम राइट्स हासिल होते हैं जो किसी भी फिजिकल पर्सन को हासिल होते हैं। फिजिकल पर्सन क्या कर सकता है, हमने कहा वो जी वो कोई चीज परचेज भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है, कोई बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, किसी को सू कर सकता है। हमने कहा सेम वही राइट जो किसी फिजिकल पर्सन को जो एग्जिस्ट करता है उसको हासिल है, वही एक आर्टिफिशियल पर्सन को जो नजर तो नहीं आ रहा बुक्स में या कॉपीज में एग्जिस्ट कर रहा है, हमने कहा लेकिन वो उसको भी वो सारे राइट्स हासिल है और वो सेपरेट है। वो कंपनी जितना भी काम करेगी वो अपने नाम पे करेगी। अब हमने कहा कंपनी को कोई पर्सन तो है ही नहीं, अपने नाम पे कैसे काम करेगी, कौन करेगा उसके नाम पे काम। हमने कहा कंपनी क्या करती है, कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लेती है जो उसके बिहाफ पे काम परफॉर्म करेंगे। उन लोगों को हम डायरेक्टर्स कहते हैं जो कंपनी के लिए काम करने का, ये कंपनी के एजेंट होते हैं, कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं। इसलिए कंपनी क्या कहते हैं, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है अपने मेंबर्स के अलावा। अगर आपने सू करना है तो आपने कंपनी को अगेंस्ट ही केस करना है, मेंबर्स के अगेंस्ट या ओनर्स के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते। फिर हम कहते हैं इसकी परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है। हमने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि बिजनेस कंटिन्यू रहेगा जब तक हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में हमने यही पढ़ा था ना कि बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, हमको इसकी लाइफ डिफाइन नहीं कर सकते, नहीं करते। सेम कंपनीज में भी ऐसा ही होता है। कंपनी भी हमने कहा ये कंटिन्यू रहती है इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, किसी पर्सन के आने से, किसी मेंबर्स के जाने से या किसी मेंबर के डेथ हो जाने से हमने कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कंपनी कंटिन्यू रहती है। सिर्फ आप लॉ के थ्रू या अगर मेंबर्स चाहे कंपनी को खत्म करना तो तब उसको खत्म कर सकते हैं, वैसे कंपनी को खत्म नहीं किया जा सकता। फिर इसका एक और फीचर होता है, हमने कहा इसकी कॉमन सील होती है। अगर कोई फिजिकल पर्सन है उसने किसी दूसरे शख्स के साथ वो कोई चीज सेल करनी है या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है तो वो क्या करते हैं, नॉर्मली हम साइन करते हैं। तो हमने कहा कंपनी तो फिजिकल पर्सन ही नहीं है तो कंपनी साइन कैसे करेगी, हमने कहा कंपनी तो साइन नहीं कर सकती, तो फिर कैसे माना जाएगा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड है कि नहीं है, या जो प्रॉपर्टी ये सेल कर रही है ये तो साइन ही नहीं कर सकती। तो हमने कहा कंपनी क्या करती है, कंपनी एक स्टैंप यूज करती है। आपने अक्सर आपके कॉलेज की सपोज आप कोई फॉर्म फिल कराओ तो आपके कॉलेज की स्टैंप लगती है ना उस पे, तो बेसिकली क्या है वो एक कॉमन सील है। तो कंपनीज के नाम की स्टैंप्स होती हैं, तो उसको कंपनी के सिग्नेचर ही कंसिडर किया जाता है जी कंपनी साइन कर रही है।
तो जब जिन जिन डॉक्यूमेंट्स में वो स्टैंप लगी होगी वो ये कंसिडर किया जाएगा ये कंपनी के साइन ही है, उस स्टैंप को हम क्या कहते हैं, कॉमन सील कहते हैं, और उसको सिग्नेचर का अल्टरनेट कंसिडर किया जाता है। फिर हमारे पास एक और इसका फीचर ये होता है कि कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। हमने कहा कंपनी के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो जितने पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए हुए हैं कंपनी में लगाए हुए हैं उतने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, उससे ज्यादा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। लिमिटेड लाइबिलिटी नॉर्मली हम कहते हैं कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी वगैरह या जो पर्सनल प्रॉपर्टी के अलावा हमने कहा कोई और चीज है जो बिजनेस में आपने इन्वेस्ट नहीं की उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता जब आप कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो। अगर सोल प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप बिजनेस है, अगर हमने कहा उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, सपोज 1 लाख सोल प्रोप्राइटर ने इन्वेस्ट किया हुआ है, फिर उसने कहीं से उधार भी लिया, हमने कहा उसने कहीं से माल उधार उठा लिया और उसका लॉस एक्चुअल में हो गया 2 लाख का, तो हमने कहा वो लॉस पूरा करने के वो अगर कहे कि मैंने तो 1 लाख लगाया था बिजनेस में, मैं सिर्फ इसी के थ्रू पेमेंट करूंगा, यही पैसे पूरे करूंगा, तो हमने कहा सोल प्रोप्राइटर में ऐसा नहीं होता। जितना नुकसान होगा वो सारे का सारा पूरा करेगा, चाहे उसके लिए उसका घर है वो बिक जाए, उसकी गाड़ी है वो बिक जाए। लेकिन कंपनीज में ऐसा नहीं होता, जितने पैसे मेंबर्स ने या ओनर्स ने लगाए होते हैं हमने कहा उतने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी घर गाड़ी वगैरह वो नहीं बेची जाती, उनका कंपनी जो होती है वो उनसे वो डिमांड नहीं कर सकती। फिर हमारे पास इसमें एक और फीचर होता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। जो मेंबर्स होते हैं उनके पास जो शेयर्स होते हैं जो उनका हिस्सा होता है वो इजीली जिसे चाहें जब चाहें ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को बेच के जा सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन हमने कहा पब्लिक कंपनी में या आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे तो उनमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, मेंबर्स जब चाहें अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई इशू, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया था, पहले भी पढ़ लिया हुआ था, किसी को कोई प्रॉब्लम? मैम ये गारंटी कंपनी क्या होता है? कौन सी कंपनी बच्चे? गारंटी कंपनी को लिखा हुआ है ना, इन द केस ऑफ गारंटी कंपनी मेंबर्स आर लायबल टू वो हम ये कंपनी के टाइप में से ही एक टाइप है, आगे हम पढ़ते हुए टाइप डिस्कस नहीं की। कंपनी के ना डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट बेसिस पे डिवाइड करते हैं। गारंटी कंपनी अभी हम नीचे पढ़ते हैं फिर आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा, यहाँ तक किसी और को कोई प्रॉब्लम उसे अभी हम डिस्कस करते हैं टाइप्स को। इसके अलावा बच्चे किसी को कोई मसला कोई चीज समझ में आई हो? सबको क्लियर है? निधा आपको, संजुली मान, यस मैम। पारसा, यस मैम। महक आपको क्लियर हो गया? यस मैम। चलिए जी नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट कल वाला लेक्चर था, लास्ट लेक्चर जो फर्स्ट वाला उसी को पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं उनके लिए जो नहीं आए थे, ताकि उन्हें क्लियर हो जाए, और जिनको जो आए थे उन्हें समझ नहीं आई थी वो भी प्लीज, अगर नहीं किसी को समझ आ रहा बच्चे, काफी बच्चों को इशू था तो वो इसे क्लियर करते थे जहाँ जिस पॉइंट पे समझ नहीं आ रहा। अब हम बात करते हैं कंपनी के टाइप्स। हमने कहा कंपनी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो डिफरेंट बेसिस पे नॉर्मली हम टाइप्स बना रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं। सबसे पहले कंपनी के टाइप्स हम बनाते हैं इनकॉर्पोरेशन के बेस पे। मतलब इस इनकॉर्पोरेशन की बेस पे कंपनी की 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले टाइप को हम कहते हैं चार्टर कंपनी। चार्टर कंपनी क्या है, नॉर्मली ये उन कंट्रीज में बनती है जहाँ पे रॉयल सिस्टम होता है, यानी बादशाहत का निजाम होता है, किंग होता है, ये क्वीन होती है, नॉर्मली जिनके हेड्स होते हैं किंग या क्वीन होंगे, उनके ऑर्डर के तहत अगर कोई कंपनी बनेगी ना तो उसे हम कहते हैं ये चार्टर कंपनी है। रॉयल सिस्टम के थ्रू, रॉयल चार्टर के थ्रू अगर कंपनी बनती है तो, जैसे ये पाकिस्तान में ये सिस्टम इस तरह की कोई कंपनीज नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बादशाहत का निजाम नहीं है, ना ही हमारे यहाँ बादशाह होता है ना ही मलका होती है, तो उनके ऑर्डर के थ्रू नॉर्मली ये कंपनीज बनती है। तो हमने कहा पाकिस्तान में इस तरह की कोई कंपनी नहीं होती। इस तरह की कंपनी एग्जिस्ट करती है इंग्लैंड में, हमने कहा वहां पे क्वीन सिस्टम है, तो वहां पे क्वीन के ऑर्डर के थ्रू जो भी कंपनी बनेगी वो क्या होगी, चार्टर कंपनी होगी। जब ये 1935 में आई गेस बनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो एक चार्टर कंपनी थी, क्योंकि वो क्वीन विक्टोरिया के क्वीन विक्टोरिया थी उसके ऑर्डर के थ्रू वो ये बनाई गई थी। तो पाकिस्तान में ऐसा कोई कंपनी इस तरह की नहीं है। और अगर कोई कंपनी जैसे इंग्लैंड वगैरह में, हमने कहा क्योंकि वहां पे क्वीन सिस्टम है, तो वहां पे अगर क्वीन कोई ऑर्डर देती है कंपनी बनाने का, तो हमने कहा वो क्या होगी, चार्टर कंपनी होगी। क्लियर हो गया चार्टर कंपनी का? जी बस चार्टर कंपनी में किसी को कोई इशू समझ ना आया हो? नो मैम। फिर हमारे पास सेकंड कंपनी है स्टैट्यूटरी कंपनी। ये क्या कंपनी होती है, हमने कहा पाकिस्तान में क्योंकि पार्लियामेंट सिस्टम है, पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस पास करके आप कोई कंपनी बना दो,
या हमने कहा कि आप प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर के थ्रू अगर कंपनीज बन रही हैं तो वो स्टैट्यूटरी कंपनी होंगी। पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू बन रही है, या हमने कहा कि कोई आपका प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कर रहा है, उसके ऑर्डर के थ्रू बन रही है, तो वो स्टैट्यूटरी कंपनी होगी। पाकिस्तान में इस तरह की कंपनीज काफी एग्जिस्ट करती है। इस तरह की कंपनीज का नॉर्मल पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ये लोगों की वेलफेयर के लिए स्टैब्लिश की जाती है। और ये क्या काम करेंगी, इनके राइट्स क्या होंगे, इनकी ड्यूटीज क्या होंगी, इनकी पावर्स क्या होंगी, वो जो पार्लियामेंट का एक्ट पास होता है, इस एक्ट के थ्रू ये बनती हैं, उसी एक्ट में इनके सारे राइट्स बता दिए जाते हैं, इनकी पावर्स बता दी जाती हैं, इनकी ड्यूटीज बता दी जाती हैं। पाकिस्तान में इसकी एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ये हमने का पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू बना है। वापडा हो गया, हमने का रेलवे का जितना भी निजाम है वो सारा, पाकिस्तान लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, ज़राई तरक्याती बैंक, ये जितने भी सारे हैं हमने का ये लोगों की वेलफेयर के लिए स्टैब्लिश किए गए थे। तो ये सारे ये और ये स्पेशल एक्ट के थ्रू बने थे, ठीक है, ये स्पेशल एक्ट के थ्रू बने थे, तो ये सारे के सारी स्टैट्यूटरी कंपनीज हैं। क्लियर हो गया बच्चे? इसमें किसी को कोई इशू? क्लियर है बच्चे सबको ये? Yes, ma'am. नेक्स्ट हमारे पास है रजिस्टर्ड कंपनी। आगे हमने बात की थी कि पाकिस्तान में कंपनी को आप प्रॉपर्ली लॉ के तहत रजिस्टर्ड कराते हैं और लॉ के तहत ही वो ऑपरेट कर रही होती है। तो लॉ का नाम ही अभी हमने पढ़ा था कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। तो वो सारी कंपनी जो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत रजिस्टर्ड होती हैं और उसके थ्रू ऑपरेट कर रही होती हैं, उसकी रेगुलेशन के थ्रू ऑपरेट कर रही होती है, वो सारी की सारी कंपनीज में कहते हैं रजिस्टर्ड कंपनी। हम अकाउंटिंग में जितनी भी कंपनीज पढ़ेंगे हम रजिस्टर्ड कंपनीज पढ़ेंगे, चार्टर कंपनी नहीं पढ़ेंगे, स्टेचुरी कंपनीज नहीं पढ़ेंगे। जो स्टेचुरी कंपनीज होती हैं वो रजिस्टर्ड कंपनीज नहीं होती, वो 1984 के थ्रू ऑपरेट नहीं कर रही होती, उनका स्पेशल एक्ट होता है, वो उनके थ्रू ऑपरेट कर रही होती है, जिसके थ्रू वो रजिस्टर्ड होती हैं। रजिस्टर्ड कंपनीज 1984 के तहत कर रही होती हैं। आप जितनी भी कंपनीज नॉर्मली देखोगे, बाटा कंपनी हो गया, सर्विस हो गया, नेस्ले हो गया, हमने कहा पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज ऑपरेट कर रही है सारी की सारी रजिस्टर्ड कंपनीज है, क्योंकि ये 1984 के तहत रजिस्टर्ड है और उसके थ्रू ही ऑपरेट कर रही होती हैं। अच्छा, इस तरह की जब कंपनीज रजिस्टर्ड होती है ना, उनके डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कराने पड़ते हैं, जिन्हें हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, उनमें क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं। एक तो हमारे पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। ये डॉक्यूमेंट्स अभी आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं, और जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराती हैं और उसके थ्रू उसके बाद वो न्यू रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिलता है। रजिस्टर्ड कंपनीज की समझ आ गई? रजिस्टर्ड कंपनीज नॉर्मली डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, डिफरेंट तरह की आ जाती हैं। इसमें कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स आ जाती हैं, लिमिटेड बाय गारंटीज आ जाती हैं और अनलिमिटेड कंपनीज आती हैं। तो यहाँ तक बच्चे किसी को कोई इशू? इनको ये टाइप थी इनकॉर्पोरेशन की बेस पे। अब बात करते हैं लाइबिलिटी की बेस पे टाइप्स। इसमें हमारे पास एक अनलिमिटेड कंपनीज, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अनलिमिटेड कंपनीज हमने कहा ये रजिस्टर्ड कंपनीज होती है, लेकिन हमने कहा यहाँ पे जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है। अच्छा, हम सोल प्रोप्राइटर की बात करते हैं या पार्टनरशिप की बात करते हैं, सोल प्रोप्राइटर का जो ओनर होता है ना, उसे नॉर्मली हम ओनर ही कह रहे होते हैं या सोल प्रोप्राइटर कह रहे होते हैं। पार्टनरशिप में जो ओनर्स होते हैं उनको मेंबर्स भी कह रहे होते हैं और उन्हें हम पार्टनर्स कह रहे होते हैं। और कंपनी में जो लोग ओनर होते हैं उन्हें हम शेयर होल्डर भी कह रहे होते हैं और उन्हें मेंबर्स का वर्ड भी उनके लिए यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, अनलिमिटेड कंपनीज जो होती है इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी आगे थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, दोबारा करती हूँ। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि जितने पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं, जितने पैसे आपने लगाए हैं, आप उतने के लिए जिम्मेदार हो, चाहे नुकसान उससे ज्यादा का कंपनी को हो जाए, आप उससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं दोगे। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है कि आपने जितने पैसे लगाए हैं सिर्फ आपकी जिम्मेदारी उतनी नहीं होगी, बल्कि अगर नुकसान कंपनी को ज्यादा होगा तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचकर वो नुकसान पूरा किया जाएगा। क्लियर हो गया लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी का फर्क? जी बच्चे,
Yes, अब ma'am. अनलिमिटेड कंपनीज कौन सी होती है? मैम हमने कहा ये वो कंपनीज होती है जहाँ पे मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी अगर कोई भी नुकसान हो गया तो इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के जो लोग हैं उनके पैसे पूरे किए जाएंगे। सेकंड, अभी हमने मैम जी नेटवर्क इशू है। बच्चे, कोई मसला है किसी को? क्लियर है? जी मैम। फिर हमारे पास आता है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। अच्छा, पाकिस्तान में अनलिमिटेड कंपनीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं एज सच, क्योंकि हमने कहा कंपनी का भी हमने मेन फीचर ये पढ़ा था कि लाइबिलिटी लिमिटेड होती है तो इसलिए अनलिमिटेड कंपनीज पाकिस्तान में ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती। ये नॉर्मली अनलिमिटेड लाइबिलिटीज में कुछ मेंबर्स की आप लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर देते हो, बाकी की लिमिटेड भी कर सकते हो, इसमें ये भी हो सकता है। कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, इस किस्म की जो कंपनीज होती हैं इसमें नॉर्मली क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं वो गारंटी कर रहे होते हैं। क्या गारंटी कर रहे होते हैं कि जब कंपनी बंद होगी हम एक स्पेसिफिक अमाउंट वो पहले डिसाइड कर देते हैं, वो आपको अदा करेंगे। इस किस्म की कंपनीज नॉर्मली बनती हैं कि जब आपने किसी चीज को प्रमोट करना हो, जैसे कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, ट्रेड हो गया, किसी भी पार्टिकुलर डिपार्टमेंट को, इंडस्ट्री को प्रमोट करना हो, तो फिर इस किस्म की कंपनी बनाई जाती है, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। और इसमें नॉर्मली क्या होता है कि आप नॉर्मली कंपनीज देखो ना, तो वो अपना प्रॉफिट जितना भी मेंबर्स को मिलता है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो अपना प्रॉफिट विड्रॉ कर लेते हैं, ले लेते हैं, निकाल लेते हैं कंपनी से जो प्रॉफिट होता है। इस कंपनीज में नॉर्मली मेंबर क्या करते हैं, वो अपना प्रॉफिट विड्रॉ नहीं करते, वो कंपनी में फर्दर इन्वेस्ट कर देते हैं, उसी कंपनी में दोबारा फिर से लगा देते हैं ताकि उनका बिजनेस एक्सपेंड कर जाए। पाकिस्तान में कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी स्टॉक एक्सचेंज, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। पाकिस्तान में वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, उसके मेंबर्स जो होते हैं वो कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करते। अच्छा, नॉर्मली इसमें कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी दोनों तरह से हो सकते हैं, या तो लोग जो मेंबर्स है वो कैपिटल लेके आएंगे, या वो कैपिटल नहीं लेके आएंगे, कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो गारंटी करेंगे कि जब कंपनी वाइंड अप होगी हम तब कैपिटल दे देंगे। फिर हमारे पास थर्ड टाइप आती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो मोस्ट पॉपुलर टाइप है वो यही है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इसमें कंपनी मेंबर्स क्या करते हैं, वो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। कैपिटल तो ऑब्वियसली सबको पता है कि वो अमाउंट जिससे बिजनेस आप स्टार्ट करते हो या जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। उस कैपिटल को हमने कहा छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में आप डिवाइड कर देते हो, छोटी छोटी अमाउंट में डिवाइड कर देते हो, उन अमाउंट्स को हम शेयर कहते हैं। शेयर का वर्ड तो सुना हुआ है ना सबने पहले, शेयर्स क्या होते हैं? जी मैम। नहीं सुना हुआ? सुना हुआ है मैम। सुना हुआ है, क्या होते हैं? मैम कंपनी का परसेंटेज हिस्सा जो होता है वो। परसेंटेज हिस्सा किसमें? यानी कि कोई भी कंपनी है अगर मशीनरी वगैरह या जो कुछ भी उसमें वो पैसे और लोग भी इन्वेस्ट करते हैं ना, इसीलिए उन्हें परसेंटेज हिस्सा दिया जाता है। परसेंटेज हिस्सा कह सकते हो आप। नॉर्मली सिंपल टर्म में देखें ना, जनरल मीनिंग शेयर को कहते हैं हिस्सा। कंपनीज में शेयर्स का क्या मतलब है कि कंपनी, जो भी लोग आएंगे कंपनी में पैसे लेके आएंगे ना, कैपिटल लेके आओगे, आप उस सारे कैपिटल को ना छोटी छोटी अमाउंट्स में डिवाइड कर दोगे। वो डिपेंड करता है कंपनी कितने रुपए में डिवाइड करती है, कितने पैसे में डिवाइड करती है। उन हर छोटे छोटे हिस्से को हम शेयर्स कहेंगे और कलेक्टिवली उन्हें शेयर कैपिटल कहेंगे। जब उन्हें इकट्ठा हम शेयर कैपिटल कहेंगे, इंडिविजुअल बेसिस पे उन्हें शेयर्स कहेंगे। तो अब अगर आपको उस कंपनी का मेंबर बनना है तो आपको क्या परचेज करने पड़ेंगे? शेयर परचेज करने पड़ेंगे। आपने किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो, किसी भी कंपनी का ओनर बनना, तो आप सिंपली शेयर परचेज करते हो। शेयर कैसे परचेज करते हो? हमने कहा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, अमाउंट पे करते हैं और वो आपको शेयर सर्टिफिकेट दे देते हैं, जी आप उसके ओनर बन जाते हो, यानी आप हिस्सा परचेज कर रहे होते हो उसमें। अच्छा, ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है बिजनेस की। इसकी बेसिकली अगर दो टाइप्स हैं, एक को हम पब्लिक कंपनी कहते हैं और एक को प्राइवेट कंपनी कहते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की दो टाइप्स हैं, एक पब्लिक कंपनी है और एक प्राइवेट कंपनी है। अच्छा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में जो होते हैं ना, मेंबर्स अपना शेयर लेके आते हैं, यानी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, और इसमें क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट उन्हें मिलता है वो अपनी कंपनी से विड्रॉ कर सकते हैं। और ये वो मेन बिजनेस, ये जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होते हैं, ये प्रॉफिट कमाने के लिए, मेन पर्पज इनका प्रॉफिट कमाने के लिए होता है। ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की तरह किसी चीज को प्रमोट करने के लिए नहीं होती, जैसे वो हमने बात की थी, वो किसी आर्ट साइंस या ट्रेड बिजनेस को प्रमोट करने के लिए होती है।
ये प्रमोशंस के लिए नहीं होती, ये प्रॉफिट कमाने के लिए मेन काम कर रहे होते हैं। इनकी दो टाइप्स है जिसको हम फर्दर कहते हैं, इन्वेस्टमेंट के बेस पे भी टाइप है या लायबिलिटी के बेस पे भी टाइप है। एक को प्राइवेट कंपनी कहते हैं और एक को पब्लिक कंपनी कहते हैं। ये बेसिकली दोनों कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के टाइप्स है। दोनों का पर्पज ही प्रॉफिट कमाना होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या है, हमने कहा एक तो इनमें डिफरेंस ये है कि इनमें मेंबर्स की जो लिमिट है ना उनमें डिफरेंस है। जो प्राइवेट कंपनी होती है उनमें कम से कम 2 लोग हो सकते हैं और मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है ना, हमने कहा इसमें मैक्सिमम मिनिमम 7 लोग हो सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी लोग हो सकते हैं। फिर प्राइवेट कंपनी में एक क्या रिस्ट्रिक्शन है, इसमें ये है कि जो कंपनी के मेंबर्स है ना, ये शेयर होल्डर्स हैं, वो अपने शेयर्स किसी को नहीं बेच सकते, किसी को सेल नहीं कर सकते। सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में जाके वो अपने शेयर्स की ट्रेडिंग नहीं कर सकते। वो एक दूसरे को तो बेच सकते हैं वो भी, लेकिन वो भी मेंबर्स पे डिपेंड कर रहा होता है कि मेंबर्स कैसे उन्होंने डिसाइड किया हुआ है, उन्होंने अपने आर्टिकल में कैसे लिखा हुआ है कि ये कैसे बेचे जाएंगे। रिस्ट्रिक्शन होती है बेसिकली उनपे। जबकि जो पब्लिक कंपनी होते हैं उसके जो मेंबर्स होते हैं वो जब चाहे जिसे चाहे अपने शेयर्स अपना हिस्सा बेच के कंपनी छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता। एक ये डिफरेंस होता है। फिर जो सबसे मेन थर्ड डिफरेंस इनमें ये होता है कि जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, ये लोगों से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती। पब्लिक कंपनी में नॉर्मली क्या होता है, ये पैसे कहाँ से इकट्ठे करते हैं, लोगों से इकट्ठे करते हैं। कैसे इकट्ठे करते हैं जी, हमने कहा लोगों को, ये आपने अक्सर न्यूज़पेपर में देखा होगा जी, इनविटेशन आया हुआ या प्रोस्पेक्टस का वर्ड सुना होगा। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, बेसिकली हमने कहा ये एक स्टेटमेंट कह लो, डॉक्यूमेंट कह लो, जिसके थ्रू आप लोगों को कहते हो कि जी हमने ये कंपनी बनाई है, आए हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें। कैसे इन्वेस्ट करें जी, ये देखें ये हमारी कंपनी, आपने प्रॉपर एक आप कह लो कॉपी की फॉर्म है, बुकलेट की फॉर्म में इशू करते हो किसी भी बैंक के थ्रू, आपको नॉर्मली वो बुकलेट जिसे हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं वो परचेज कर सकते हो। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके लास्ट में एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है, आप वो फॉर्म फिल करते हो, बैंक में फीस जमा कराते हो। फीस क्या जमा करानी, जितने के आप शेयर परचेज करना चाह रहे हो। जब आपकी वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, हमने कहा आपको शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं, आप उस कंपनी के जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की होती है उसके मेंबर्स बन जाते हो। पब्लिक कंपनी ऐसा करती है, लोगों से पैसे इसी तरह, कैपिटल इसी तरह इकट्ठा किया जाता है। जब कंपनी स्टार्ट होती है ना, तो कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं, जो लोग कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्हें हम प्रोमोटर्स नॉर्मली कहते हैं, जो कंपनी के लिए उसकी फॉर्मेशन को उसको बनाने के लिए काम स्टार्ट कर रहे हैं, वो पैसे उन्होंने इन्वेस्ट नहीं करना, पैसा उन्होंने लोगों से इकट्ठा करके कंपनी स्टार्ट करनी है। तो वो कौन लोग, वो पब्लिक कंपनी में ऐसा होता है कि आप लोगों से पैसा इकट्ठा करते हो, उन्हें शेयर्स बेचते हो और अपना काम स्टार्ट करते हो, कारोबार बिजनेस स्टार्ट करते हो। प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता, आप लोगों से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते, आप उन्हें इनवाइट नहीं कर सकते जी आए जी हमने कंपनी बनाई है, हमारे शेयर्स ये हैं, आप इन्हें खरीदें और हम हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें, हमें पैसा दें, उन पैसे से हम बिजनेस कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं किया जा सकता। वहां पे जो मेंबर्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, सिर्फ वही कैपिटल लेके आ सकते हैं, आप जनरल पब्लिक से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। फिर एक क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, जब भी ये अपना नाम लिखेंगे, ये अपने नाम के साथ प्राइवेट का वर्ड लाजमी लिखेंगे। सपोज अगर है ना ABC प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट का वर्ड लाजमी लिखा होगा। पब्लिक कंपनी के लिए ये वर्ड लिखना जरूरी नहीं होता, वो पब्लिक लिखना जरूरी नहीं होता, वो लिमिटेड का वर्ड सिंपल यूज करते हैं, जैसे ABC लिमिटेड, तो इसका लिमिटेड से ये समझा जाएगा ये पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट का वर्ड वो नहीं लिखते, वो पब्लिक का वर्ड भी इनफैक्ट नहीं लिखते। क्लियर हो गया पब्लिक और प्राइवेट में फर्क? किसी को कोई इशू समझ ना आया वो चीज इसके टाइप्स में? क्लियर है, क्लियर है। हाँ कोई क्लियर है? आपने पहले किसी और को जी तक थी, निदा, कैस, किसी को कुछ समझ ना आया हो? मैम वो सारे सोए हुए हैं, आप उन्होंने लगी क्या यही है पढ़ना है। अभी उठे हैं चौधरी, उठे हैं। वो उठे हुए हैं, अहमद मोइजम उठा हुआ है जी। बताइए अहमद समझ आ गया आपको? मैं हम अब्दुल्ला सोए नहीं हुए। क्या दफा ना हुआ? प्राइवेट, मैम आवाज आ रही है आप? जी जी आ रही बच्चे। तो ये प्राइवेट कंपनी पे लिखा होता है, प्राइवेट लिमिटेड दोनों लिखी होती है ना बार दफा। प्राइवेट लिमिटेड दोनों पूरा वर्ड लिखा होगा। जी जी। ठीक हो। प्राइवेट जब भी नाम आएगा ना कंपनी का तो लिखा होगा प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट का वर्ड या ठीक। शॉर्ट फॉर्म है ना, PVT लिखा होगा। पी कैपिटल जी होगा, मैम लिखा होता है। PVT वो प्राइवेट ही होगा। पब्लिक कंपनी का जब भी नेम आएगा सिर्फ लिमिटेड का वर्ड लिखा होगा, पब्लिक का वर्ड उन्होंने यूज नहीं किया होगा, वो अंडरस्टूड होगा कि ये पब्लिक कंपनी है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब डिफरेंस की बात करें, उसने कहा हुआ है कि
जो पब्लिक कंपनी होती है या जॉइंट स्टॉक कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। अभी हमने बात की थी ना कि जी हम स्टेप बाय स्टेप है जी, आप या तो सोल प्रोप्राइटर के तौर पे काम कर लो या पार्टनरशिप के तौर पे काम कर लो या कंपनी के तौर पे काम कर लो। उसने कह रहे चले बात करते हैं पार्टनरशिप, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में तो सिंगल मेंबर है, उसने उसके डिफरेंस की बात नहीं की। उसने कहा चले बात करते हैं कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है। पहली बात तो ये कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। हमने पहला लेक्चर अगर किसी को याद हो तो मैंने बताया था कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट सिर्फ अकाउंटिंग में लगता है मेन तीनों सब्जेक्ट्स में, यानी सोल प्रोप्राइटर को भी हम कहते हैं कि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। पार्टनरशिप में भी हम ये कह रहे होते हैं बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। और कंपनी में तो ऑटोमेटिकली बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग होता है। लॉ की अगर रिक्वायरमेंट की बात करें, वो तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से था। लॉ में सिर्फ कंपनी ऐसा बिजनेस है जहां पे बिजनेस और ओनर को सेपरेट, मतलब राइट्स एंड सेपरेट लीगल एंटिटी है। सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में नॉर्मली हम ये कह रहे हैं कि जो ओनर है वही बिजनेस है, उसको सेपरेट लीगल एंटिटी हासिल नहीं होती पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में। पहली बात वो यही डिस्कस कर रहे हैं। उसने कहा पार्टनरशिप में जो बिजनेस है ना वो अलग नहीं है। अगर आपने सू करना है ना, किसी को केस करना है, तो पार्टनर के अगेंस्ट ही करोगे, क्योंकि बिजनेस को तो सेपरेट लीगल राइट्स हासिल ही नहीं है। लेकिन कंपनी में भी हमने बात की कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, उसके राइट्स अलग होते हैं उसके मेंबर्स से। तो एक डिफरेंस तो इनमें ये आ जाता है पार्टनरशिप और कंपनी में। फिर डिफरेंस दूसरा क्या आ जाता है लायबिलिटी का। हमने कहा पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ये हमने आगे भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप के जितने भी पार्टनर्स होंगे, अगर लॉस हो गया तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच के उस नुकसान को पूरा किया जाएगा, ठीक है। लेकिन कंपनी में हमने कहा ऐसा कुछ नहीं होता। आपने जितने पैसे लगाए हैं सिर्फ उतने तक के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, उससे ज्यादा के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। फिर नंबर ऑफ मेंबर्स की बात कर ले, पार्टनरशिप में हमने कहा मिनिमम 2 लोग होते हैं और मैक्सिमम 20 हो सकते हैं। कंपनी में हमने बात की मिनिमम 7 लोग होते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है, तो आप जितना चाहे कैपिटल लोगों से इकट्ठा भी कर सकते हैं। मैनेजमेंट की बात है, हमने कहा कंपनी में पार्टनरशिप में हमने पहले बात की थी, आप जब पार्टनरशिप करते हैं ना, लोग इकट्ठे होते हैं, पार्टनर्स बनाते हैं, आप डिसाइड कर लेते हो जो कौन कौन शख्स क्या क्या काम परफॉर्म कर रहा होगा। पार्टनर्स में हमने कहा नॉर्मली आप काम डिवाइड कर देते जी, एक पार्टनर अकाउंट को देखेगा, एक पार्टनर क्रेडिटर्स के साथ डील कर लेगा, एक डेटर्स के साथ डील कर लेगा, एक मैनेजमेंट को देख लेगा। वो डिपेंड कर रहा होता है जो पार्टनर्स है वो कैसे काम डिवाइड करते हैं। कंपनी में हमने कहा क्योंकि जो पहले बात कर ली थी, हमने कहा मेंबर्स ज्यादा होते हैं, वो इतने लोगों का एग्जाम पे इकट्ठे होना और फिर एक फैसले पे एग्री होना ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो वो नॉर्मली क्या करते हैं, हमने कहा कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं, कहते हैं कि ये कंपनी के बिहाफ पे परफॉर्म करेंगे, कंपनी का काम ये लोग करेंगे, जिन्हें हमने डायरेक्टर्स कहा था। तो पार्टनरशिप में पार्टनर ही काम कर रहे होते हैं, कंपनी में डायरेक्टर्स काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो मेंबर्स नॉर्मली मेंबर्स ही होते हैं। तो हमने कहा लेकिन वो सिलेक्ट कर लिए जाते हैं, ये लोग होंगे ये काम परफॉर्म करेंगे। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, हमने कहा पार्टनर्स अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। एक पार्टनर अगर कहेगी मैं तो अब पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तुम लोगों के साथ मजीद काम नहीं करूंगा, मैं अपना जो शेयर है ना